वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग 009 सीरीज का 9th एपिसोड कर रहे हैं। 9th पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। 9th पार्ट डेफिनेटली ये जो 8th पार्ट के दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 8th पार्ट में हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को हमने अपलोड नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं और अभी मैं सॉल्व करूंगा। देन फिर क्वेश्चन पार्ट 9 हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्ट 8 के लास्ट दो क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको एक बार रीड कीजिए, क्या बोल रहा है। इफ P इज इक्वल टू एक मुझे मैट्रिक्स गिवन है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 बोलते हैं, 3 into 3 बोलते हैं, जो आप बोल सकते हैं। 3 into 3 मैट्रिक्स A एंड डिटर्मिनेंट A is equal to 4, देन अल्फा इक्वल टू। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि P इज इक्वल टू A is the adjoint of 3 cross 3 means P is equal to adjoint of A, ये अपने को गिवन है। P is the adjoint of 3 by 3 matrix A, तो adjoint of A and also determinant A is equal to 4। ये दो बातें हमको गिवन है। कौन कौन सी दो बातें गिवन है? P is equal to adjoint A and determinant A is equal to 4। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि यदि P is equal to adjoint A गिवन है तो इसका determinant is equal to determinant of adjoint A हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, यही इस क्वेश्चन का ब्यूटीनेस है और यहीं पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। देखिए, adjoint of A, इसका determinant होता है determinant A raised to n-1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A रेज़ टू n-1। अच्छा, डिटर्मिनेंट A मुझे गिवन है 4, n है ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का है, तो 3 - 1 4 रेज़ टू 2, तो ये हो जाएगा 16 डिटर्मिनेंट P। बस बच्चे बस, P मुझे गिवन है ये मैट्रिक्स 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। Therefore, determinant of P, इसका डिटर्मिनेंट जो कि 16 गिवन है इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। बस इसको सॉल्व करना है, अल्फा फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 12 माइनस 12 माइनस अल्फा, यह आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 3 टाइम्स 3, 4 माइनस 6, ये आ गया 0। यहां से आ जाएगा प्लस 2 अल्फा, यहां से आ जाएगा -6 -2 और -6 इज इक्वल टू 16। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 22। ये आंसर आ गया 22। हेंस अल्फा इज इक्वल टू 11। क्या 11 है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए, क्वेश्चन में कहां पर क्या बोल रहा है देखिए, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। ये मुझे गिवन था, ये दो डेटा मुझे गिवन था, P इज इक्वल टू एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, एंड वी नो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेज़ टू n-1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डिटर्मिनेंट के टॉपिक में एंड मैट्रिक्स के टॉपिक में मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बस इसकी वैल्यू यहां पे रखते ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर अल्फा इज इक्वल टू 11। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax cos bx
dx इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x बाई 29 fx प्लस c। मुझे f डबल डैश x फाइंड करना है और f डबल डैश x जो है fx के टर्म में फाइंड करना है। fx के टर्म में ऑप्शंस गिवन है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax cos bx dx इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला होता है e रेज़ टू ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। फिर से एक बार फॉर्मूले को देखिए, क्या बोला जा रहा है? e रेज़ टू ax, बहुत इंपॉर्टेंट, e रेज़ टू ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx, b sin bx। प्लीज रिमेंबर क्या होता है जब अपन a cos bx लिखते हैं तो स्टूडेंट क्या लिख देते हैं? b sin ax लिख देते हैं। रॉन्ग है, b sin bx ही होगा। एंड ऑल्सो मुझे क्वेश्चन में गिवन है e रेज़ टू ax cos bx dx इक्वल टू e रेज़ टू 2x बाई 29 fx प्लस c। राइट स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। कंपेयर करते हैं, बहुत आसान। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आईडी में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एलएचएस कंपेयर कीजिए, आरएचएस कंपेयर कीजिए। आरएचएस कंपेयर करते ही मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 2, e रेज़ टू 2x है, यहां पे e रेज़ टू ax है, तो a इज इक्वल टू 2। एंड देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अच्छा, एंड fx जो कि सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x फाइंड करना था, fx हो गया a cos bx प्लस b sin bx। कहानी सुनिए, a इज इक्वल टू 2, तो यहां जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 29, hence b स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 4 25, hence b इज इक्वल टू 5। मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू यहां पे रखिए, आपको fx मिल जाएगा a 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 5 sin 5x। इसको अपन बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि यहीं से मुझे f डबल डैश x चाहिए। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x, ये आ जाएगा -2 sin 5x इंटू 5 प्लस 5 cos 5x इंटू 5, ये हो जाएगा -10 sin 5x प्लस 25 cos 5x। ये हुआ f डैश x। मुझे f डबल डैश x चाहिए। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -10 cos 5x इंटू 5 -25 sin 5x इंटू 5। इंटू 5 क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? इंटू 5 कहां से आया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव चेन रूल से इसका डेरिवेटिव एक बार और करेंगे तो यहां से 5 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -50 cos 5x माइनस 125 sin 5x। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, f डबल डैश x इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा 2 cos 5x प्लस माइनस कॉमन लिया है, यह आ जाएगा 5 sin 5x। और ये देखिए ध्यान से देखिए, 2 cos 5x प्लस 5 sin 5x है, fx है, देयरफॉर आंसर आ जाएगा -25 fx इज इक्वल टू f डबल डैश x। और हमारा f डबल डैश x फाइंड करना था -25 fx, आंसर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटे। यदि मान लीजिए ये दो क्वेश्चन मैंने पिछली बार नहीं दिया था, अभी आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप पॉज कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका ये आंसर आना चाहिए। अभी हम तुरंत हम 9th पार्ट के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस बार हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, इतना आप नोट कीजिए। 009 सीरीज के 9th पार्ट का
तीन क्वेश्चन ये मैंने लिखा है। देखिए तीन इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो कॉनिक सेक्शन पैराबोला का क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट एक बार इसको रीड करते हैं बच्चे। द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, इंपॉर्टेंट क्या है, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x at a distance of 0.4 units from the origin is, इसमें से क्या ऑप्शन होगा। इसमें फोकल कॉर्ड हमको समझना पड़ेगा। फोकल कॉर्ड क्या चीज है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसका मतलब है स्टूडेंट राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ये पैराबोला है। ए कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस, सिंपल, बहुत सिंपल। ये एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसी जीवा जो किससे पास हो रही है, फोकस से, नाभि से, फोकस से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि नाम ही है फोकल कॉर्ड, फोकस से पास हो रही है। तो ये हो गया फोकल कॉर्ड ए बी। अच्छा पैराबोला, तो अपन इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं। 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, मतलब इसका जो फोकस है s, ये 1,0, मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया 1, ये हो गया ओरिजिन O। अब आगे पढ़िए। द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 यूनिट्स, ये जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ये ओरिजिन से 0.4 यूनिट डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो 0.4 यूनिट डिस्टेंस है, यहां ट्विस्ट है, इसको समझिए। 0.4 यूनिट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वर्ड यहां पे यूज नहीं किया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब इसको यदि अपन यहां से ऐसे बना दे, ये परपेंडिकुलर, ये 90 और ये 90, इसको कोई एक नाम ले लेते हैं C। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि OC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 0.4, लेंथ 0.4। तो 0.4 का मतलब हो जाएगा 4/10, मतलब 2/5। अब आप ध्यान से समझना बेटे, ये लेट अस कंसीडर दिस फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस। फोकल कॉर्ड, लेट अस कंसीडर फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस। यदि ये वाला एंगल अल्फा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी अल्फा होगा। एंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यही तो बताना था। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये होता है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, अभी के लिए मैं याद रखने बोल रहा हूं। इस रिजल्ट को मैंने कॉनिक सेक्शन के पैराबोला के लेक्चर में इस रिजल्ट को मैंने प्रूफ किया है, मैंने बताया है। आप चाहें तो उस वाले वीडियो को देख सकते हैं और ये आपको पता लग जाएगा कि 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा कैसे हो रहा है। इसमें मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, a जो कि मुझे मालूम है 1। अच्छा कोसेक स्क्वायर अल्फा, आइए इस ट्रायंगल की बात करते हैं OCS, इसमें ये 90 डिग्री, ये अल्फा। यदि मैं इस ट्रायंगल में साइन अल्फा लेता हूं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा OC बाई OS। OC है हमारा, OC है 2/5 डिवाइड बाई OS है 1, तो ये आ गया 2/5 और ये बना हमारा साइन अल्फा। देयरफॉर कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 5/2। बस बच्चे बस, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कैसे हो जाएगा, 4 इंटू a है हमारा 1, कोसेक स्क्वायर अल्फा, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए 25/4, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आया 25। एकदम आसान है। यदि आपको ये रिजल्ट मालूम है, यदि आपको फोकल कॉर्ड के बारे में मालूम है, फोकल कॉर्ड इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके भी बना सकते थे, लेकिन हम ये रिजल्ट को डायरेक्ट यूज किए कि यदि फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और राइट हैंडेड पैराबोला था, इसलिए हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को ले लिए 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा।
राइट मुझे साइन अल्फा बड़े आसानी से मिल गया, इसका रेसिप्रोकल निकाल लिए, कोसेक अल्फा मिल गया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 3D वेक्टर एवरी कोई भी एग्जाम रहेगा जेई में। बहुत अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 3D में बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन घूम फिर के ना से इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 - 2 - 3 फ्रॉम द प्लेन, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन है उसके पैरेलल, ये फिर से समझना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मान लीजिए कि मैं एक प्लेन बना लेता हूं, दिस इज ए प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है, इस प्लेन का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको पी ए कर लेते हैं। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, पी मुझे गिवन है 1 - 2 - 3, प्लेन का इक्वेशन मुझे गिवन है x - y + z = 5 and this distance measured parallel to the line, इस लाइन के ये पैरेलल है, ये लाइन भी मुझे गिवन है, ये लाइन है x/2 = y/3 = z/-6, ये है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये डिस्टेंस अल्टीमेटली मेरे को फाइंड करना है, लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, मतलब अल्टीमेटली PA इज आल्सो ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। यदि हम इस पॉइंट को, जो गिवन पॉइंट है, इस प्लेन पे पॉइंट जो अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको यदि ज्वाइन कर दे तो आपको एक लाइन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो लाइन इसके पैरेलल है, दैट्स ऑल। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्वेशन ऑफ PA। यस, आइए इक्वेशन ऑफ PA फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। x - x1/a पैरेलल, इसलिए ये 2, y - y1 ये +2 by b 3 = z - तो 3 by c -6। थोड़ी देर के लिए यदि मैं लैम्डा ले लूं तो लैम्डा के टर्म में ए पॉइंट मुझे मिल रहा है। कैसे, यहां से देखो, x = 2 लैम्डा + 1, y = 3 लैम्डा - 2 and z = -6 लैम्डा - 3। मुझे x y z की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में मिल गया, मतलब पॉइंट ए, यही पॉइंट ए है, ये लैम्डा के टर्म्स में मिल गया। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। x मींस क्या, 2 लैम्डा + 1 -y 3 लैम्डा - 2 + z, ये हो जाएगा -6 लैम्डा - 3 = 5। यहां से बस लैम्डा फाइंड कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू यहां पर रखिए, पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, डिस्टेंस मिल गया। चलिए फटाफट करते हैं, ये हो जाएगा 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 2 -6 लैम्डा -3 = 5। यहां से आ जाएगा -9 लैम्डा, और ये हो जाएगा 9 और +2, ये हो जाएगा -7 लैम्डा। यहां से हो गया आपका 2 + 1 2 + 1 3 कैंसिल 5, ओहो लैम्डा आ जाएगा -5/7। अजीब सा आंसर आ रहा है, लेकिन आपका अजीब सा लैम्डा आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो यूजुअली लैम्डा = 1 - 1 0 ऐसा कुछ आता है, लेकिन अभी हमारा कुछ अजीब सा लैम्डा की वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन यदि सही है तो आंसर बिल्कुल आएगा। चलिए लैम्डा की वैल्यू हम लोग, लैम्डा की वैल्यू
लैम्डा की वैल्यू यहां पर रखते हैं, XYZ फाइंड करते हैं। x आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -7/5 प्लस 1 -10 प्लस 7/7, तो यहां से आ जाएगा 3/7 -3/7 y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू -5/7 प्लस 3 इंटू -5/7 -2, यहां से आ जाएगा 7, एलसीएम आ गया -15 -14 -29/7। बड़ा अजीब अजीब फिगर आ रहा है भाई, कोई बात नहीं, देखेंगे। z इज इक्वल टू -6 इंटू -5/7 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एलसीएम आ गया 30 -21, तो यहां से आ जाएगा 9/7 हो गया। तो एक बार मैं पॉइंट को लिख लेता हूं स्टूडेंट। पॉइंट मुझे मिला -3/7 -29/7 9/7, ये मुझे पॉइंट मिला। पॉइंट मतलब ए पॉइंट, राइट। चलो अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस रूट ओवर, यहां से ये डिस्टेंस मतलब 1 प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 29/7 होल स्क्वायर प्लस -3 -9/7 होल स्क्वायर। बस स्टूडेंट इतना सा कैलकुलेशन करना है, आंसर आना है। 7 प्लस 1 7 प्लस 3 10 10/7 10/7 का स्क्वायर हो जाएगा 100/49 प्लस, धीरे धीरे कीजिए, 7 इंटू 2 14 हो गया, -14 और 29 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 और 1 15, स्क्वायर करेंगे तो 225/49 प्लस 21 माइनस 9 आ जाएगा 12 21 ना, 21 और 21 माइनस 9 ये आ जाएगा 12, तो 12 का हो जाएगा 144/49। कहीं कुछ तो एरर हो गया है ऐसा लग रहा है। 225, हाँ इसको अपन चेक कर लेते हैं, ये तो ठीक है। हाँ यस 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 -3 -21 30 मतलब 900। यस स्टूडेंट 900, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा 900। 1225/49, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 625 और अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 मतलब 25, इसको डिवाइड करेंगे तो √25 और ये आ गया 5। यस स्टूडेंट करेक्ट है, 5। कैलकुलेशन है कहीं कुछ नहीं है। 1225 डिवाइड करके देख लीजिए, 25 आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। आसान है। देखो लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया, ये सब एरर आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में कैलकुलेशन आसान हो गया, लेकिन लैम्डा वगैरह की वैल्यू थोड़ी सी अजीब से आ रही थी, लेकिन उससे घबराइए मत। लैम्डा की वैल्यू आया, पॉइंट आया, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आया, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आप 11th में और 12th में नहीं पढ़ते, लेकिन जेई में एवरी ईयर एक क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। कुछ छोटी छोटी बातें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, तैयार। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले बताऊं कि इसमें अपने को ट्रुथ टेबल देखना पड़ता है। आज मैं आपको इसमें एक नया शॉर्टकट भी बताऊंगा। ऐसा नोटेशन रहता है, इसको हम लोग यूनियन जैसे देखेंगे, और इसका मतलब OR और होता है। ये होगा आपका इंटरसेक्शन, इसको हम इंटरसेक्शन जैसे देखेंगे, और इसका मतलब होता है A and D एंड। ये होता है इफ एंड देन, इफ देन,
और इसका मतलब अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। जहां तक ट्रुथ टेबल की बात है, हम यदि यूनियन की बात करें, हम किसकी बात करें, यूनियन की बात करें, ये यूनियन की बात करें, और तो इसमें क्या होता है, यदि एक हमारा एक ट्रू आ गया, पूरे ट्रुथ टेबल में एक ट्रू है, तो आंसर जो है वो ट्रू होगा। अब ट्रुथ टेबल बना लीजिए भाई, देखो यदि मान लीजिए अपन इसको P ले लें, इसको Q ले लें, और क्या ले रहे हैं, यूनियन, ऐसा, तो ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। मैंने क्या बोला, ये ब्रह्मास्त्र याद रखना है, एक ट्रू तो दोनों ट्रू, तो ट्रू होना ही है, ट्रू होना ही है, ट्रू होना ही है, और ये अपने आप फॉल्स, अपने आप ट्रुथ टेबल बन जाता है, अपने आप ट्रुथ टेबल बन जाएगा। एक लाइन याद रखना है, इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन में यदि एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स हो गया, तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। इंटरसेक्शन में, एंड में, इंटरसेक्शन मतलब एंड, AND, एंड, एक फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब यहीं पे मैं आपका इंटरसेक्शन इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इंटरसेक्शन, यूनियन का, यूनियन कैसा है, यूनियन ऐसा, और इंटरसेक्शन कैसा, ऐसा, तो इंटरसेक्शन कर दिए, किसका किसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इसी में आइए स्टूडेंट, एक फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, एक फॉल्स फॉल्स, ये वाला फॉल्स तो आंसर फॉल्स, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स। बस बच्चे, बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या चीज है ये, ट्रुथ टेबल। एक ही बार में मैंने इसको बना दिया, यूनियन को बना दिया और इंटरसेक्शन बना दिया। क्या कहानी यहां तक पहुंची, बहुत आसान। अच्छा, इफ देन का ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मेरे को फिर से बनाना पड़ रहा है बच्चे। ये है P, ये है Q, और P Q, इफ देन, ये इफ देन है। इसको आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, P से Q की तरफ जा रहा है, ये तीर का निशान गोली मार रहा है किसको, Q को। क्या क्या लेना है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। इसमें एक ही चीज याद रखना बेटा, फॉल्स फॉल्स जो है होता है ये ट्रू हो जाता है, फॉल्स फॉल्स जो है वो ट्रू हो जाता है, बस। और कौन किसको गोली मारा, P ने Q को गोली मारा, तो ये देखो Q, T आंसर, T से फॉल्स, इधर से इधर गोली मारा, F आंसर, F से T को गोली मारा तो T आंसर। और ये अकेला कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात है, F तो T होता है, बस। FF क्या होगा, T होगा। इतनी सी बात हमको याद रखनी है, हर साल के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा नया शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन। तो टॉटोलॉजी का मतलब होता है बेटे कि हमारा फाइनल आंसर ट्रू आ जाना चाहिए। यदि फाइनल आंसर ट्रू 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 है तो स्टेटमेंट टॉटोलॉजी माना जाएगा। फाइनल आंसर फॉल्स 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 है तो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है। आपको बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, ये पता करना है। अच्छा, ये भी समझा देता हूं। इफ देन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे लिख रहे हैं P इफ देन Q, एरो, एक सिंगल एरो है, इसका मतलब क्या होता है, मींस इसका मतलब होता है नेगेशन P यूनियन Q। इसका मतलब नेगेशन P यूनियन Q। नेगेशन P का मतलब है जो नॉट P बोल सकते हैं, नॉट P, इसको तो यूनियन से हम बोल रहे हैं, इसको हम किससे बोल रहे हैं, यूनियन। और मैं नहीं बोलता इसको, बार बार यूनियन बोलता हूं, लिखते भी हम यूनियन जैसे। बस ये वाला नोटेशन हमको ध्यान रखना है। आइए एक एक करके अपन चेक करते हैं क्या बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए है नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q इफ देन P यूनियन Q।
क्या ये टॉटोलॉजी है, ये हमको पता करना है। आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब भी नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये होगा नेगेशन P और ये रिवर्स हो जाएगा। यदि ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। नेगेशन नेगेशन होता है, नेगेशन हट जाएगा, क्या होगा, नेगेशन नेगेशन Q होता है Q, और ये जो रिजल्ट आया ये P यूनियन Q। अब आपको ये वाला चीज हमको बनाना है। चलिए यदि मैं इसको किसी अल्फा से रिप्रेजेंट करूं, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करूं, तो अल्फा एरो बीटा, अल्फा एरो बीटा, मुझे अल्फा एरो बीटा का मतलब क्या मिलने वाला है, नेगेशन अल्फा यूनियन बीटा। ये चीज लास्ट हमको ये फाइंड करना है और इसमें देखना है ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। आइए ये इन सब बातों को अपन टेबल बनाते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है बेटे, आपको क्या क्या चाहिए, नेगेशन P। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेशन P, नेगेशन P का मतलब होता है P का उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ये मिल गया नेगेशन P। अब मेरे को इस नेगेशन P का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नेगेशन P का इंटरसेक्शन Q के साथ चाहिए, और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में कहां गया ये इंटरसेक्शन में, इसमें इंटरसेक्शन में ये बोला गया है एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। अब सुनो, मेरे को इसका इसके साथ चाहिए इंटरसेक्शन, इसमें एक फॉल्स है तो ये क्या बन रहा है, ये पूरा अल्फा बन रहा है। ये पूरा क्या निकल रहा है, नेगेशन P इंटरसेक्शन Q विच इज अल्फा। तो अल्फा मैं लिख रहा हूं, इन दोनों में एक फॉल्स है तो फॉल्स, क्योंकि ये यही बोल रहा है एक फॉल्स है तो फॉल्स। देखो फॉल्स, देखो ट्रू, ये फॉल्स। मेरे को अल्फा मिल गया बेटे। आइए बीटा फाइंड करते हैं। बीटा क्या चीज है, P यूनियन Q, P यूनियन Q। अच्छा यूनियन में क्या मैंने बोला, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू। यूनियन में एक ट्रू, तो मेरे को P और Q का चाहिए यूनियन, तो एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब मुझे अल्फा एरो बीटा चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, कितना आसान हो गया, अल्फा, अल्फा एरो बीटा, उसके लिए मुझको ये चाहिए। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं, और नेगेशन अल्फा मतलब क्या, इसका मैं चल नेगेशन अल्फा, चल इसको नेगेशन अल्फा फाइंड कर लेते हैं। ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, नेगेशन अल्फा आ गया। अब बीटा, इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। यूनियन के लिए हमको याद है, सर ने बताया है, एक ट्रू तो आंसर ट्रू, एक ट्रू तो आंसर ट्रू, इन दोनों का आंसर ट्रू। अब मुझे यहां से क्या चाहिए, नेगेशन अल्फा यूनियन बीटा, और यही मेरे को रिजल्ट देगा। चलिए एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो ट्रू। ओ माय गॉड, कंप्लीट ट्रू। यही टॉटोलॉजी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम एक ही बार में मैं आपको समझा दिया हूं, एक ही टेबल में सब कुछ समझा दिया हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसान चीज है, इतना आसान है। इसको आप आराम से नोट कीजिए। ये जो बातें मैंने बताई है इसको होल्ड करके रखिए। एक ट्रू तो ट्रू यूनियन, एक फॉल्स तो फॉल्स इंटरसेक्शन, और इफ देन के लिए तो ये फंडामेंटल है। बस इफ देन को हम लोग यूनियन में चेंज कर लिए। अब फटाफट फटाफट टेबल है, एक ही बार में आंसर आ गया। इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से देखिए, शॉर्टकट मेथड देखिए। आइए शॉर्टकट मेथड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने P और Q दो स्टेटमेंट हैं, तो ये ले लिए P और ये ले लिया मैंने Q। रीजन इसके अंदर बना 1 2 3 और बाहर वाला 4, इस पूरे के बाहर वाला 4।
ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, माथे पे लिख लीजिए। टॉटोलॉजी का मतलब है सब कुछ, कंप्लीट सब कुछ। मतलब क्या? 1 2 3 4, यही टॉटोलॉजी है। टॉटोलॉजी मतलब सब कुछ, सारा ट्रू, मतलब 1 2 3 4। आइए अब हम इसको समझते हैं। इसका मतलब ये चीज तो बात क्लियर हो गई। इसको मैं लिख लेता हूं, नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, और ये है P यूनियन Q। ठीक है बेटा, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कितना आसान, आंखों ही आंखों पे आंसर। नेगेशन P, P के बाहर जो P पे नहीं है, नेगेशन P के अंदर कौन नहीं है? 3 और 4। इसका मतलब आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 4। अच्छा, Q का मतलब क्या है बेटा? Q कितना है? 2 3। Q कितना है? 2 3, 2 3 Q। अच्छा, इंटरसेक्शन 3 4 और 2 3 का इंटरसेक्शन कितना? 3। ये पूरा मेरे को 3 मिल गया। अच्छा, P यूनियन Q 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, 3 एरो 1 2 3, ये फाइंड करना है आप मेरे को। तो 3 एरो 1 2 3 का मतलब है अल्फा एरो बीटा का मतलब है नेगेशन अल्फा, मतलब नेगेशन 3 यूनियन बीटा, बीटा मतलब सेकेंड वाला, मतलब यूनियन 1 2 3। तो नेगेशन 3 क्या है? जो 3 के बाहर है। 3 के बाहर कौन है? 3 के नेगेशन 3 के बाहर 1 2 और 4, 1 2 4 यूनियन 1 2 3। बोलो तो इन दोनों का यूनियन कितना? 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब टॉटोलॉजी है। मैंने बताया टॉटोलॉजी मतलब पूरा सब कुछ 1 2 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। कुछ ट्रुथ टेबल आपको याद रखने की जरूरत है, बस इसी से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। आप कोई भी फाइंड करके देख लो, बी सी डी कोई भी फाइंड करके देख लो। चलिए मैं बी को भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी सी और डी आप कर लेना। नेगेशन P यूनियन Q एरो P यूनियन Q। अच्छा, P यूनियन Q तो आपको समझ में आ गया, 1 2 3। अच्छा, एरो नेगेशन P मतलब P के बाहर 3 4, ये आ गया। यूनियन Q कितना? 2 3। इसका यूनियन कितना हो जाएगा बेटा? 2 3 4। एरो 1 2 3, एरो में होता है नॉट अल्फा, नेगेशन अल्फा, जो 2 3 4 में नहीं है, तो 1 नेगेशन अल्फा यूनियन बीटा, मतलब 1 2 3। इन दोनों का यूनियन 1 2 3। ये टॉटोलॉजी नहीं है, क्योंकि टॉटोलॉजी में 1 2 3 एंड 4। नोट कर लीजिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ स्टूडेंट, 4th और 5th क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रल कैलकुलस का है। एक बार रीड करते हैं। इंटीग्रेशन x रूट के बाहर है x, ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर है 2 sin x स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin 2x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 sin x स्क्वायर माइनस 1 प्लस sin 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। बड़ा अजीब सा है। 4 ऑप्शन ln cos x square minus 1 by 2 plus c, 1 by 2 ln cos x square minus 1 by 2 plus c, third ln sec x square minus 1 by 2 plus c, 1 by 2 ln sec x square minus 1 by 2 plus c। लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है। The mean of a data set comparing of 16 observation, 16 observation का जो mean है 16 है। If one of the observation value 3 4 and 5 3 4 and 5 are added to the data, यदि 3 4 5 को ऐड करते हैं, then the mean of the resultant data is 14 16.8 16.0 and 15.8।
इसको सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा 10th एपिसोड होगा। उस 10th एपिसोड में ये 2 क्वेश्चन 9th के अपन सॉल्व करेंगे और 10th के 3 क्वेश्चन करेंगे। राइट स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।